हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उस समय आप काफ़ी पेरेंटों ने मुझे ये पूछा था कि जो स्कूल की फ़ीस के अलावा ये बंद परिस्थिति में जो ट्रांसपोर्टेशन की स्कूल की फ़ीस पूछ रहे हैं, की मांग कर रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो मैं दोबारा आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं शाहिद शरीफ, चेयरमैन आरटी एक्शन कमेटी, वेरिफिकेशन ऑफिसर, वेरिफिकेशन कमेटी, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन। सभी पालकों से मैं रूबरू हुआ हूं और मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पालक अभी कोविड-19 से पीड़ित है और अभी स्थिति हमारी ऐसी है कि हमारा जो रोज़गार है वो अधिकांश तो छिन गया है और जो बचा हुआ रोज़गार है उसमें 50% ही हमको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आगे शिक्षा का भविष्य क्या होगा ये भगवान जाने। लेकिन ऐसी घड़ी में स्कूल वाले अपना धंधा और अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहे, धमकी दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो फ़ाइन भरना पड़ेगा, नहीं देंगे तो स्कूल से निकाल देंगे, नहीं देंगे तो टीसी दे देंगे। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यदि आपको कोई भी स्कूल वाला ऐसी धमकी देता है तो उसको हम जेल तक पहुंचाने की पूरी इंतजाम कर चुके हैं। तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं कि कोई आपको ऐसी धमकी दे कि पैसे नहीं भरने पे आपको ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो आप इससे बिल्कुल नहीं डरें, हम आपके साथ हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस फ़ीस की ये डिमांड कर रहे हैं, ये फ़ीस क्या होती है? ये होती है ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, जो कि बिल्कुल अनियमित तरीके से इन लोग, ये वाजिब नहीं है जो आपसे डिमांड कर रहे हैं। हो रहा कैसा है कि स्कूल फ़ीस के तो ये डिमांड कर ही रहे, साथों साथ इसकी भी डिमांड कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन कमेटी एक स्थापित होती है जब आपका पीटीए वो होता है। उस ट्रांसपोर्टेशन कमेटी में सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों में आधे से अधिक जो है आउटसोर्सिंग की जाती है। कई स्कूल वाले बस खुद की नहीं चलाते। अब जब आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी फ़ीस का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बच्चा गया नहीं, सर्विस दी नहीं, तो आउटसोर्सिंग जब है तो फ़ीस किस बात की? ये एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्कूल वाले डिमांड कर रहे हैं अपने स्कूल बस के, उनके ड्राइवरों का क्या होगा, उनके स्टाफ का क्या होगा। तो ये भी आप सुन लीजिए कि जब स्कूल की बैलेंस शीट बनी और जब पीटीए हुई, पीटीए में ये दर्शाया जाता है कि स्कूल से जुड़ी हुई सारी जो व्यवस्था होती है, जो असेट्स होती है, उस असेट्स का खर्चा उस बैलेंस शीट में नोटेड होता है और वो खर्चा उसमें शामिल होता है। उसी के हिसाब से आपकी स्कूल फ़ीस जो है कम ज़्यादा होती है। जो 15% ये बढ़ाते हैं, या उसी आधार पे बढ़ाते हैं खर्चा बता के। जब आपने एक बार उसका खर्चा ले लिया तो फिर आपको फ़ीस किस बात की? अब बचा ड्राइवर की, तो ड्राइवर तो ऑलरेडी आपके अकाउंट में आया हुआ है और दूसरी सेवा तो आपने ली नहीं। अब दूसरा एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन से फ़ीस की जो अपनी जो कमेटी होती है, वो फ़ीस लीड के अनुसार तय होती है कि आपके स्कूल की घर से दूरी कितनी है, उसके तहत आपको ये फ़ीस देनी होती है। लेकिन अधिकांश स्कूलों में लीड डिसाइड ही नहीं होती, कोई मर्जी। हार्डली फ़ीस जो है बच्चे की 200 से 300 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा लाभ आपको कहाँ मिलता है कि सरकार टैक्स में एग्जम्पशन देती है। अब वो एग्जम्पशन भी इन लोग अंदर कर लेते हैं, फिर ये फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सही है क्या? फिर दूसरी चीज़ एक और कि जो नियम है, नियम में अगर लड़के बस में चल रही हैं तो उसमें लेडी कंडक्टर होना चाहिए, ड्राइवर की मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए और सारी बसों के ऊपर में स्कूल का नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइवर तेज़ चला रहा है कि गवर्नर है कि नहीं है। ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आप एक भी रुपये ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे ना दें, और यदि आपको कोई परेशान करता है तो आप सीधा डिप्टी डायरेक्टर को, जो भी विभाग होगा वहाँ पे आप कंप्लेंट करिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो अब मेरा डायरेक्ट नंबर आपको मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, 8796121213। ये इसको आप सेव करिए। तो इसमें आप डायरेक्ट जब हाई लिखेंगे व्हाट्सएप में जाके तो मैं आपको कांटेक्ट में आ जाऊँगा। आपके जो भी सवाल है, जो भी कंप्लेंट आप वहाँ लिखिए। और हमारा साथ में यूट्यूब चैनल भी है, तो आप यूट्यूब चैनल में से भी लिंक हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो आप डरे नहीं हैं। ये और ये कोविड की परिस्थिति है, आने वाला समय अभी कोई निर्धारित तय नहीं हुआ है। मैंने पिछले बार भी बोला था, इन्होंने बोला था कि 15 तारीख से अखबारों ने लिख दिया था स्कूल खुल जाएंगे। आज संभव खुल ही नहीं सकते, मैंने पहले ही कहा था।
और अभी भी कह रहा हूँ कि आने वाली परिस्थिति स्कूल खुलने योग्य नहीं है, क्योंकि स्कूल में सेफ्टी पैरामीटर आज भी नहीं है। इसकी नियमावली कौन तय करेगा कि बच्चा आपका स्कूल में सुरक्षित होगा, ये मेरे को आप बता दीजिएगा। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो पहले उसकी सुरक्षा देखिए, उसके बाद आप जब भी स्कूल भेजिएगा। और ये सारी जिम्मेदारी आपसे सुरक्षा के नाम पे स्कूल 1 रुपये भी नहीं ले सकता, क्योंकि WHO ने करोड़ों रुपए भारत सरकार को दिया है सारी व्यवस्था के लिए। तो स्कूल की भी जिम्मेदारी नहीं है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, नगर परिषद की है, ज़िला परिषद की है, कमिश्नर कॉरपोरेशंस की है। ये सारी जिम्मेदारी लेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप डिमांड कीजिए, मैं समय समय पर आपसे आते रहूँगा। और अपने लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए। और एक बार आपको फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस जो स्कूल आपसे मांग रहे हैं, आपका बच्चा गया नहीं, उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एक्टिविस्ट शाहिद शरीफ लिखिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहुंच जाएंगे। आप वहां भी मेरे वीडियोस देखिए, ये वीडियो मेरा वहां भी अपलोड होगा। थैंक यू सो मच। शाहिद शरीफ, RT एक्शन कमेटी चेयरमैन, वेरिफिकेशन ऑफिसर, वेरिफिकेशन कमेटी। थैंक यू सो मच।